जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और हम लोग आज कंटिन्यूटी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी इससे पहले वाला क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन जहाँ तक किए थे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है ना। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पर पावर एन इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है एट किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और एन क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या हो जाएगा बताइए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका क्या है, एक्स पर पावर एन। अब यहां लिखेंगे वेयर या व्हेन लिखिए, व्हेन एक्स इक्वल्स टू क्या है, एन है। तो बताइए एफ ऑफ एक्स के प्लस पर एन रखेंगे और यहाँ एक्स पे के प्लस पर एन रखेंगे तो क्या हो गया बताइए। तो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन पर पावर एन होगा, है ना। चलिए ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब बताइए इसका, यहाँ लिखेंगे ये लिमिट ऑफ द पॉइंट ये हो जाएगा। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स और इक्वल्स टू लिमिट एन, और यहाँ बताइए फंक्शन क्या है। तो यहाँ हो जाएगा एन और ये पावर एन, तो ये हो जाएगा आपका ये। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस, ये छोटा सा क्वेश्चन था, सिंस एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन पर पावर एन हो गया, एन पर पावर एन। सो एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन। चलिए हो गया आंसर यहाँ तक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको उतार लीजिए पहले। चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको पहले देखिए, है ना। यानी क्वेश्चन में कहा गया है इज द फंक्शन एफ कोई फंक्शन है और डिफाइंड बाय, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये कंडीशन गिवन है। क्या है कंडीशन, एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है। और यहाँ लिखा दिया गया क्या है यहाँ 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, यानी x ग्रेटर देन क्या है 1 है। यानी कहने का मतलब x का वैल्यू यदि 1 से बड़ा होगा तो वो डायरेक्ट वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 5। जैसे ही आपका x का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है तो आप उस सिचुएशन में आप फंक्शन ये क्या मान लीजिएगा, फंक्शन का जो भी यदि 1 से तो क्या मानना है 5 मानना है, ठीक है। चलिए एक चीज समझिए, यहाँ कहा गया है क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है x ग्रेटर देन 1, तो x का वैल्यू यदि 1 से बड़ा हो जाए, कुछ भी 1 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा 1.1, 1.2, 1 पॉइंट समथिंग, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1 से अगर आपका बड़ा हो गया तो आपका वो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा 5, क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों को गिवन है। और यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ देखिए ये कंडीशन में कहा गया है क्या, x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी x का वैल्यू यदि 1 है या फिर 1 से छोटा है। 1 से छोटा मीन्स क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, -1 होगा, यानी 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। जैसे ही वो छोटा होते जाएगा तो उस सिचुएशन में आपको रखना पड़ेगा x, और x का वैल्यू आप क्या रखिएगा, वो पॉइंट जो दिया रहेगा वही रखना है। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा सॉल्व, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट या एज गिवन फंक्शन, एज गिवन फंक्शन। चलिए क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ यह कंडीशन है तो यहाँ है आपका x और ये इफ, यहाँ लिखेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ है आपका 5 इफ क्या है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन, किस पॉइंट पर, हम लोगों का पॉइंट देखिए क्या क्या पॉइंट दिया है, बहुत सारा पॉइंट है हम लोगों के पास। यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट पे निकलना है और चेक करना है किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो इसको चेक करेंगे। देखिए तो सबसे पहले चेक करेंगे 0 पर, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एफ 0 क्या है बताइए, 0 1 से क्या है, 1 से छोटा है ना, 0 1 से छोटा है। तो x का वैल्यू क्या बोला गया है, जब 1 से छोटा लीजिएगा तो उस कंडीशन में इसी फंक्शन में आपका काम करना होगा, इधर आपको देखना भी नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ x है ना। तो x है तो x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, नहीं समझे, देखिए अच्छा से समझा रहे हैं। x इक्वल्स टू 0 तो हम लोग लिखेंगे देन, तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो जाएगा,
ओनली एक्स होगा, है ना। तो एक्स के प्लस पर यदि हम जीरो रखेंगे तो ये भी हम लोगों का क्या आ गया, जीरो आ गया ना। चलिए समझ गया ना, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू हम लोग जीरो माने हैं और हम लोगों का कंडीशन ये दिया गया है यदि आपका 1 के बराबर या 1 से छोटा कुछ भी वैल्यू आ रहा है तो उस कंडीशन में आप इसी फंक्शन को यूज़ कीजिएगा, है ना। और यहाँ इसको कब यूज करना है, जब आपका वैल्यू 1 से बड़ा हो, क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो आप इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू जीरो और f ऑफ x मीन्स क्या है, f ऑफ x देखिएगा जीरो है तो फिर इसी फंक्शन में होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ x होगा और x के प्लेस पर हम जैसे जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये जीरो निकल गया, क्या निकला, जीरो। लिमिट ऑफ द फंक्शन ये भी जीरो निकल गया। तो देखिए ये और ये कंडीशन दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस f ऑफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट और ये हो जाएगा x टेंडिंग टू जीरो और ये f ऑफ x इक्वल्स टू ये जीरो हो गया। दोनों क्या है, दोनों का वैल्यू जीरो है। जब ये दोनों वैल्यू जीरो है तो क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना, यही कंडीशन ना होता है। तो यहाँ लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो, यानी जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए इसका तो काम हो गया, अब इसको देखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे when x इक्वल्स टू 1, क्या बोला गया है, x इक्वल्स टू 1। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे, है ना, यहाँ यदि कंडीशन LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखना है ये देखिए, ये कब हो अप्लाई कीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यदि आपका लेस देन कुछ रहे, क्या है, जब आपके पास यहाँ लेस देन वाला सिचुएशन आ जाएगा तो LH को क्या करना है, पुट करना है। और यदि RHL ये कब होगा, ये राइट हैंड लिमिट, यदि आपका जो जिस पॉइंट पर निकालने हैं और उस पॉइंट से यदि आपका कुछ ना कुछ बड़ा वैल्यू निकल रहा है तो आप उसको क्या कीजिएगा, राइट हैंड लिमिट मानिएगा। जैसे अभी हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये पहचानने का एक ट्रिक है। यहाँ लिखेंगे when x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 मतलब क्या बताइए, यहाँ बोला गया है ना x इक्वल्स टू जब 1 होगा तो यहाँ लिखना है x, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू x होगा और जैसे ही हम लोग x के प्लस पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1, मतलब f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 निकल गया, है ना। अब यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा सा नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ समझाना है कुछ। अब यहाँ लिखेंगे when x ग्रेटर देन 1, कहने का मतलब क्या बोले, जब हम x यदि x का वैल्यू 1 से क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, तो 1 से बढ़ा लेंगे मतलब क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ लिखेंगे देन, हम क्या बोले हैं, जब ग्रेटर देन का बात होगा, यहाँ देखिए ये हो रहा है ना बात ये, तो यहाँ लिखेंगे देन RHL। तो RHL क्या होता है, RHL आपका क्या है बताइए। तो यहाँ देखिए कंडीशन दिया है, जब आपका x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो डायरेक्ट वैल्यू कितना निकाल लीजिएगा आप, डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो RHL होता है लिमिट और ये होता है x टेंडिंग टू ये 1 प्लस f ऑफ x, तो ये वैल्यू आपका निकल गया 5, है ना। अब यहाँ और एक चीज़ देखिए, ये निकल गया है 1 और ये निकल गया है 5, तो बस हो गया काम, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर होता तो हम लोग कंटिन्यूअस बोलते। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस when f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू RHL, क्या बोले, यानी लिमिट ऑफ द पॉइंट यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं है RHL लिमिट के साथ, यानी राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल नहीं है। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 1, है ना। चलिए अब यहाँ लिखेंगे सेकेंड, थर्ड, when x इक्वल्स टू क्या है, थर्ड में किधर गया, 2। तो देखिए 2 मतलब क्या, 2 बोला है ना, x का वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, तो x का वैल्यू 2 के बराबर है। यहाँ तो बोला गया है क्या, यदि आपका x का वैल्यू क्या है, यानी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होना मतलब क्या है, 1 से बड़ा 2 है ही, है ना। तो यही कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ पर इस फंक्शन में कब जाना है, हम लोगों को तभी जाना है जब x का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रखना है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 है मतलब 1 से बड़ा है, समझ गए ना। तो 1 से बड़ा मतलब क्या है, 5। तो हम लोग लिखेंगे when इतना हो गया, तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 5, समझे। और f ऑफ 2 निकल गया, इसके बाद निकालेंगे क्या, इधर देखिए
इसके बाद निकालेंगे यहाँ लिमिट और x टेंडिंग टू यहाँ हो जाएगा 2 और f ऑफ x आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू ये हो जाएगा 2, ठीक है। और f ऑफ x मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये भी तो 5 आ जाएगा क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा क्या है 5। चलिए हो गया। तो ये और ये तो समान है दोनों, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ 2 आर इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द, ये देखिए ये फंक्शन, तो इक्वल्स टू दोनों कितना निकला 5 निकला। तो यहाँ लिखिए सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू क्या, किस पॉइंट पर 2 पे। चलिए हो गया। चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यानी इससे आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यूटी को बनाइए, अच्छा सा समझिए, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसके बाद वाला क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा।